हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो एडीए सब्जेक्ट जो है सेमेस्टर 5 वालों को, उसमें हमने लेक्चर 5 तक सभी चीज़ें देख ली है। अभी हम लेक्चर 6 देखेंगे, उसमें है हॉफमैन कोड। ठीक है, ये जो है ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में 150% पूछेंगे ही। इसके लिए मैंने इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख ही दिया है। ठीक है, सो इन दिस मैथड डेटा इज़ इनपुटेड, यानी कि यहाँ पे डेटा जो है वो इनपुट होगा एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। यानी कि यहाँ पे हम इनपुट कैसे कराएंगे, कोई भी मतलब डेटा होगा उसको सीक्वेंस वाइज करेंगे। ठीक है, और फॉलोइंग द टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच कैरेक्टर इन द डेटा इज बिल्ड। यानी कि एक टेबल वाइज, एक फ्रीक्वेंसी वाइज वो डेटा बिल्ड होगा, यानी कि मतलब स्टेप वाइज स्टेप वो सेटअप होगा उसका। फ्रॉम द टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी हॉफमैन्स ट्री इज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि हम लोग फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग हम उसको कंस्ट्रक्ट कराएंगे, किसको, हॉफमैन ट्री को। ठीक है, दिस मेथड इज यूज टू जनरेट कोड। ठीक है, इससे हम कोड जनरेट करते हैं विच आर नॉट मैचिंग प्रीफिक्स वाइज। यानी कि हम क्या करेंगे कि जो भी हम कोड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम जनरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रीफिक्स वाइज मैच नहीं हो रहा है, इसके लिए हम ये मेथड का यूज़ करके कोड जनरेट करेंगे। ठीक है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा टू ऑब्टेन ऑप्टिमल डेटा रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली देर आर टू डिफरेंट मेथड्स। यहाँ पे दो डिफरेंट मेथड्स हैं, फिक्स्ड लेंथ इकोडिंग और वेरिएबल लेंथ इकोडिंग। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब भी हॉफमैन कोडिंग का आपको सम दे या फिर हॉफमैन कोडिंग का बोले, तो आपको ये दोनों चीज़ें आपको मेथड लिखनी है, क्योंकि ये दोनों से हम कोड को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये दोनों चीज़ें लिखनी है और दोनों के एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं। ठीक है, सो हम लिखते हैं। फिर आता है अल्गोरिदम, शॉर्ट द आइटम्स बेस्ड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी इन असेंडिंग ऑर्डर एट द टू। ओके, ये जो लिखा है ना वो मैं आपको सम करके दिखाती हूँ, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये क्या लिखा है। ठीक है, सो आपको एग्जाम में ऐसे देंगे कि यूज़ हॉफमैन इकोडिंग फॉर फॉलोइंग डेटा इज फिक्स लेंथ अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे फिक्स लेंथ था, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही दे देंगे कि फिक्स लेंथ अकॉर्डिंग तुम ये सारे जो हमको दिए गए हैं उसको तुम कोड बनाओ हॉफमैन इकोडिंग का यूज़ करके। ठीक है, तो आपको इससे पता चल गया कि हॉफमैन इकोडिंग है, कौन सी वाली मेथड यूज़ करनी है, तो फिक्स लेंथ अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ए हमें दिया गया है 39, बी 10 है, सी हमको 9 दिया गया है, डी हमको 25 और ई जो है वो 7 और एफ जो है वो 3। ठीक है, तो जब भी आपको ये दे, हमको ये कोडिंग ढूंढनी है कि ए की कोडिंग क्या है, बी की कोडिंग क्या है। ठीक है, सो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो पहले क्या करेंगे हम लोग कि सबसे नीचे ये जो दिख रहा है सबसे नीचे, आपको वहाँ पे क्या करना है, पहले तो इसमें से देखना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको उसको लिखना है पहले तो। ठीक है, सो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, F3 है। सो पहले आप यहाँ पे F3 लिखोगे, फिर 3 के बाद कौन सा वाला आता है, 7, तो आप यहाँ पे E7 लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद चलो मैं इधर बता ही देती हूँ आपको। पहले आता है F3, इसके लिए हम F3 लिखेंगे। उसके बाद 7 जो है वो उससे थोड़ा बड़ा है। ठीक है, सो हम लोग 7 लिखेंगे, E7। उसके बाद आता है C9 असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, C9। अभी उसके बाद आता है 10, यानी कि B10, उसको हम एक लाइन में लिख देंगे। ठीक है, जब भी आपको ये पूछे फिक्स्ड लेंथ के लिए पूछे तब। ठीक है, 10 हो गया। अभी उसके बाद 25 और उसके बाद 39। ठीक है, सो 25 और उसके बाद A39, ये हमने असेंडिंग में लिख दिया, उसको हम ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें उसको दो दो की पैर में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये 2 पैर, ये 2 पैर और ये 2 पैर। ठीक है, अभी इन दोनों को मिक्स करेंगे, यानी कि FE। तो 7 और 3 कितना होता है, एडिशन करो, 8 9 10 10 होता है, तो हमने इसको बना दिया। फिर C और B कितना होता है, 19, तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद D और A उसको हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, अभी हम इन दोनों का मतलब दो का हम मर्ज करेंगे। ठीक है, फिर ये अभी अकेला है तो कोई बात नहीं, चलो उसको भी आगे कर दो। फिर इन दोनों का करते हैं तो FE और CB आता है। ठीक है, तो उसको इनका कितना आएगा, 29। ठीक है, अभी ये तो था ही। ठीक है, उसको फिर से लिख देते हैं 64। और अभी इन दोनों का मिक्स करते हैं तो FE CB और DA ये दोनों को हम एडिशन करें 29 और 64 को, तो 93 होगा है। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया वही मैंने इधर बनाया है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। अभी आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये सबसे ऊपर है ना वो हमारा मेन है, उसके लेफ्ट साइड जितना भी है वो 0 है, राइट साइड जो है वो सारे के सारे 1 है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड हुआ तो 0, अभी ये मेन है तो उसके लेफ्ट साइड वाला 0 और ये राइट हैंड साइड वाला 1। ठीक है, फिर इसको देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला 0
और यहाँ पे 1, लेफ्ट हैंड साइड वाला 0 और राइट हैंड साइड वाला 1, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है तो 1, ये राइट हैंड साइड है तो 1, इसमें लेफ्ट हैंड साइड 0 और राइट हैंड साइड 1, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो कि हमें कोडिंग करनी है ABCDEF की, ठीक है। सो अभी ये कोडिंग करनी है, ठीक है। सो हम उसको कैसे करेंगे, अभी देखो ए की फाइंड करनी है, ए का कोड फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, ये मेन वाला जो है ना, उससे हम देखेंगे कि ए किधर है, ए सिंगल वाला ए इधर है, इधर है देखो। तो ये मेन से लेके इधर तक ये जो 1 1 लिखा है ना, वो हमारी कोडिंग हो गई कि यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, उसका रूट यहाँ से इधर है, तो ये 1 और ये 1, तो तब तक हम ए तक पहुँच जाएंगे। तो 3 बार 1 आया, सो इधर 3 बार 1 लिख देंगे। फिर आएगा बी इधर है, सो हम क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं, बी तक जाना है, तो 0 1 और 1, 0 1 1, ठीक है। तो ये हो गया बी का कोड। अभी हमें फाइंड करना है सी का कोड, तो सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो यहाँ से लेके हमें इधर आना है, तो 0 1 0, तो 0 1 0 आ गया। फिर डी की बारी, डी इधर है, सो 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 1 और ये हमारा 0, तो 1 1 0, ये हमारा डी आ गया, ठीक है। इसी तरह ई और एफ, तो ये हो गया हमारा हॉफमैन कोडिंग। यही इतना ही सिंपल था, कुछ ऐसा कुछ भी था नहीं। सो आप 1 2 बार देखोगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। अभी हमने पहले क्या देखा, फिक्स लेंथ देखा, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, हॉफमैन इकोडिंग वेरिएबल लेंथ इकोडिंग देखेंगे। क्या देखेंगे, वेरिएबल लेंथ, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत ऑपोजिट होगा, ठीक है। सो ये पहले ध्यान में रखो कि हमने ये तो सीख लिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ऑपोजिट जाना है, कि जो हम पहले क्या करते थे कि इन दोनों को ऐसा करते थे ना, अभी हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ही अलग करेंगे, मतलब एक ऐसा ऐसा सब कुछ करेंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। पहले तो 3 और 7 है, ठीक है। सबसे छोटे वाले 3 और 7, उन दोनों को आप क्या कराओगे, ज्वाइन कराओगे, एफ ई हो गया, ठीक है। उसके बाद एफ ई के मतलब ई और एफ के बाद क्या आता है, 3 और 7 के बाद असेंडिंग में देखने जाए तो 10 आता है, सॉरी 9 आता है, सी, ठीक है। सो हम सी को इधर ज्वाइन करा देंगे, यानी सी और एफ ई को, यहाँ पे जो सी एफ ई था उसको हम सी के साथ ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को भी ऐसे डिवाइड कर देंगे। अभी हमारे पास सी एफ ई है, ठीक है। अभी सी एफ ई के बाद हमारे पास असेंडिंग में क्या आता था, बी आता था, ये 10 वाला, तो इसको बी को हम ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। तो उसका ये 2 पार्ट डिवाइड हो जाएगा। फिर हमारे पास बी सी ई एफ तो है, यानी कि बी सी ई एफ तो है, उसके बाद डी आता था, तो हम डी को ज्वाइन करा देंगे। फिर ये वाली थिंग, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, लास्ट से हमें वापस से एक ट्री ड्रॉ करना है, यानी कि हम क्या करेंगे, देखो ये 5th क्या है, ये 5th वाला लिखेंगे पहले, देखो यहाँ पे 5th वाला पहले लिखेंगे, ये जो है ना ABDCFE 93, उसका जो ये 2 है A39 और दूसरा है DBCFE 54, ठीक है। ये 5 हो गया। अभी 4 की बारी, 4 में क्या है, DBCFE ये वाला है, ठीक है। सो ये तो हमने लिख दिया है, ये 5 वाला है। अभी हम 4 वाला लिखेंगे, तो DC ये वाला 54 वाला, तो 54 वाला ये रहा, तो आप अब हम यहाँ पे लिखेंगे D25 और ये BCFE 29, ठीक है। अभी 4 आ गया, अभी हम 3 की बारी है, BCFE के बारे में देखेंगे। तो BCFE यहाँ रहा, तो इनके 2 पार्ट कौन से, B और CFE, तो B लिखेंगे 10 और ये हमारा CFE 19, ठीक है। अभी हम 3 लिख दिया, अभी 2 की बारी, CFE है 19 वाला, उसके पास 9 और 10 वाला आएगा, तो CFE के साथ क्या आएगा, 9 और 10 के बारे में। मतलब पहले हम क्या करते थे कि सारे के सारे पॉइंट हम ज्वाइंट्स कर रहे थे। अभी इसमें क्या करेंगे, एक एक चीज़ें डिवाइड करेंगे और उसके बाद लास्ट में से जाएंगे। पहले हम इधर क्या करते थे, यहाँ से ऊपर जाते थे। ये वेरिएबल में क्या होगा, हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ आ गई एफ ई का भी है 2, F3 और दूसरा है 7। अभी इसमें भी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम 0 बोलेंगे, यहाँ पे 1 0 1 0 1, राइट हैंड साइड वालों को 1 बोलेंगे, ठीक है। अभी हमें एक ही बारी फाइंड करनी हो तो 0, देखो सब में अलग अलग कोडिंग आएगी, ठीक है। फिक्स में भी अलग कोड होगा और वेरिएबल में भी। सो ये ए हो गया। अभी हमें बी पे जाना, बी यहाँ पे है। सो इधर फर्स्ट से चालू करेंगे 1 1 0, यानी 1 1 0, ये बी का हो गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं सी का, ठीक है। तो सी कहाँ पे है, इधर है, तो 1 1 1 0, 1 1 1 0 आ गया। फिर आता है डी की बारी, डी कहाँ पे है, डी यहाँ पे ही है, तो 1 और 0,
तो ये हो गई डी की। अभी ई की बारी, ई कहाँ पे, यहाँ पे, तो 1 1 1 1 और 1, ठीक है, 5 बार 1 आ गया। अभी एफ की बारी, यानी कि ये 1 1 1 1 और 0, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ की कोडिंग। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर जो है वो हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। हॉफमैन कोडिंग जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये वेरिएबल लेंथ बोले तो आपको ऊपर से नीचे जाना है, और फिक्स लेंथ पूछे तो आपको मर्ज करके ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पैनिंग ट्री और मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे स्टडी विद टीचर नेम के मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।